अब हम बात करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला फर्स्ट चैप्टर की, कि मंगलाचरण क्या होता है। अब मंगलाचरण में क्या क्या चीज़ें आती है। मंगलाचरण में आती है कि कोई एक इंट्रोडक्शन जो है वो पुस्तक के बारे में व्यक्ति दे रहा है, जो उसका लेखक है। जब वो अपनी पुस्तक के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है और सबसे आशीर्वाद की याचना कर रहा है और वो कुछ बेनेडिक्शन भी दे रहा है। तो ये 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। पहला मंगलाचरण होता है नमस्कार करना या प्रार्थना करना। दूसरा मंगलाचरण होता है भगवान का जो आशीर्वचन है, आशीर्वाद है, उसको इन्वोक करना, बेनेडिक्शंस को। और तीसरा होता है कि प्राइमरी उस बुक का पर्पस क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसको समझाना। तो ये जीव गोस्वामी ने हमको समझाया है। तो ये तीनों तरह के मंगलाचरण जो हैं वो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिए हैं। तो जो चैतन्य तत्व है उसको सबसे पहले उन्होंने समझाया। तो पहले वो एक एक श्लोक में अपनी बात कहते हैं मंगलाचरण में, फिर उसी श्लोक को समझाने के लिए आगे और ज्यादा श्लोकों को रचना करते हैं और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम यही कनेक्शन को देखेंगे। तो चैतन्य तत्व के बारे में पहली बात क्या बताते हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो भगवान परम सत्य हैं, वो 6 उनके मैनिफेस्टेशन होते हैं, 6 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन होता है कि वो गुरु के रूप में आते हैं। दूसरा डायमेंशन होता है कि वो भक्त के रूप में आते हैं। तीसरा वो अवतार के रूप में आते हैं। चौथा वो प्रकाश के रूप में आते हैं। छठा वो शक्तियों के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से 6 जो है वो अलग अलग डायमेंशंस में आते हैं। तो फिर से हम देखते हैं कि गुरु के रूप में क्या क्या होता है। गुरु के रूप में वो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं। भक्त के रूप में वो उनके जो परिषद हैं उनके रूप में, और जो साधक भक्त हैं, नियोफाइट डिवोटीज है, उनके रूप में आते हैं। अवतार के रूप में वो अंश गुण और शक्तावेश अवतार के रूप में आते हैं। और प्रकाश के रूप में वो प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के रूप में आते हैं। और शक्तियों के रूप में वो लक्ष्मी, महिषी और गोपियों के रूप में आते हैं। तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ के अलग अलग डायमेंशंस हैं। इसके बाद वो अगले श्लोक में चैतन्य और नित्यानंद दोनों को एक साथ प्रणाम करते हैं। तो ये अलग से करने की क्या आवश्यकता है, जब उन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ को, परम सत्य को फर्स्ट सेक्शन में ही प्रणाम कर दिया है, तो फिर से वो चैतन्य और नित्यानंद को प्रणाम क्यों करना है? क्योंकि वो यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ही एक्चुअली एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है। तो वो कैसे प्रे करते हैं उनको? वो कहते हैं कि जैसे सूर्यदेव और चंद्रमा एक साथ आ गए हों। कहाँ पे आ गए हैं वो? सूर्यदेव और चंद्रमा आ गए हैं गौड़ देश में, उन्होंने आविर्भाव ले लिया है। गौड़ देश किस जगह का नाम है? गौड़ देश जो है वो बंगाल में एक स्थान, जहाँ पे महाप्रभु ने जन्म लिया। तो गौड़ देश कहाँ पर है? जैसे सूर्य जो है वो ईस्टर्न हॉरिजॉन में आता है, ऐसे ही गौड़ देश जो है वो ईस्टर्न हॉरिजॉन का हिस्सा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में एक साथ उन्होंने उदय ले लिया। और बहुत सुंदर उन्होंने श्लोक लिखा है इसके लिए, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ देशे पुष्पवंतो चित्रो संदो तमो नदो। तो ये उन्होंने उनकी प्रार्थना की, वंदना की। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये पुस्तक मैं क्यों लिख रहा हूँ, इस पुस्तक का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, वो अपने अंदर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों फीचर्स को लेकर आते हैं। जो नारायण के भी स्रोत हैं, उन भगवान की मैं लीला के बारे में इस पुस्तक में बताऊंगा। ये वस्तु निर्देश है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मुझे आशीर्वाद लगेगा। और आशीर्वाद किसका लगेगा? स्वयं भगवान का लगेगा। तो भगवान से मैं आशीर्वाद भी लूंगा। और वहीं पे उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु
जो आए हैं यहाँ पर तो क्यों आए हैं? सबको प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए आए, युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए। अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया है, इसलिए वो आए हैं। तो क्या हुआ, भगवान जब यहाँ से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए कृष्ण के रूप में, तब उन्होंने सोचा कि अब ये भक्ति जो मैंने बोला है कि मेरी भक्ति करना चाहिए, लेकिन इनको ये भक्ति सिखाएगा कौन? तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से भगवान आए, वो ये भक्ति को सिखाने के लिए। तो ये तो हो गई सब बाह्य कारण भगवान के आने के। फिर आगे वाले श्लोक में उन्होंने बताया कि कुछ बहुत जो है गोपनीय रहस्यमय कारण भी हैं भगवान के आने के। और वो क्या है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के युगल रूप है। और वो क्या करने आते हैं यहाँ पे? वो 3 वस्तुओं को समझने के लिए आते हैं। एक, वो ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है राधा रानी के प्रेम में और वो इतने महान कैसे हैं, इसको समझने के लिए आते हैं। दूसरा, वो ये समझने आते हैं कि ऐसा मेरे अंदर क्या है कि हर कोई मेरे तरफ आकर्षित हो जाता है, विशेषता राधा रानी क्यों मुझे इतना प्रेम करती है। और तीसरा, बोले मैं तो कुछ राधा रानी को देता नहीं हूँ, तो राधा रानी को ऐसा क्या मिलता है मुझसे प्रेम करके कि वो क्या उनका भाव रहता है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहता है, क्या उनको प्रसन्नता मिलती है, उसको समझने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो ये कुल मिला के चैतन्य महाप्रभु का टोटल जो है वो तत्व है कि महाप्रभु क्यों आए, बाह्य कारण, अंतरंग कारण। महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम है। अब इसी नित्यानंद तत्व को वो आगे समझाएंगे कि नित्यानंद प्रभु कौन है? वो स्वयं भगवान है, वही है जो संकर्षण है, वही तीनों जो पुरुष अवतार हैं उनके स्रोत हैं। तो सारे जो कर्णोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, शिरोदक्षाय विष्णु हैं, उन सबके स्रोत हैं, शेषनाग हैं, और सारे जो क्रिएशन हम देखते हैं उसके भी स्रोत वही है। फिर अद्वैत आचार्य के तत्व को बताएंगे कि वो कोई और नहीं है, स्वयं महाविष्णु है जो आए हैं, और वो आचार्य हैं, तो उनका कार्य क्या है? भक्ति को वो हर जगह फैलाना चाहते हैं, और उन्हीं के कारण महाप्रभु को यहाँ आना पड़ा। और फिर उसके बाद वो पंच तत्व का कॉन्सेप्ट देते हैं कि न केवल भगवान आए हैं, भगवान के साथ में न केवल नित्यानंद जो स्वयं संकर्षण है वो आए हैं, न केवल अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु है वो आए हैं, बल्कि साथ में और कौन आए हैं? भक्ताख्यम और भक्त की शक्ति वो भी आई, मतलब कि गदाधर पंडित भी आए हैं और श्रीवास ठाकुर भी आए। तो ये पूरा जो है मंगलाचरण है इस पुस्तक का। इस मंगलाचरण के बाद में वो अब एक एक बात को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक बात को वो डिटेल में जाएंगे, अच्छे से बताएंगे हमको कि एक एक तत्व की गहराई क्या है। इसके अलावा बाल लीला के बारे में आएगा फिर महाप्रभु की, और जो जो आगे कैरेक्टर्स आने वाले हैं चैतन्य चरितामृत में, उनका चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से क्या कनेक्शन है, उसको ब्रीफ में एक ऐसा समझाएंगे कि प्रेम अमर तरु है कृष्ण का। तो कृष्ण चैतन्य का एक अमर तरु है, एक पेड़ है जिसका तना कौन है, उसकी शाखाएं कितनी हैं, उसके अलग अलग सेक्शंस क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं, सब ब्रांचेस क्या हैं, उसको वो समझाएंगे। तो एक तरह से ये बताएंगे कि ये पूरा जो मूवमेंट है ये कैसे स्टार्ट हुआ, कौन इसके पीछे था, जड़ कहाँ से आई, न्यूट्रिशन कहाँ से मिला उसको, और कैसे वो इतना ग्रो हो गया। तो इस प्रकार से चैतन्य तत्व के अंदर हमने क्या क्या समझा कि सबसे पहले वो परम सत्य की 6 जो एस्पेक्ट्स हैं उनको वो प्रेम कर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और इसको डिटेल में फिर वो अब एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या बताते हैं कि ये जो 6 एस्पेक्ट हैं परम सत्य के, उसमें है पहला एस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट है वो गुरु हैं। तो गुरु 2 तरह के हो सकते हैं, दीक्षा गुरु हो सकते हैं और शिक्षा गुरु हो सकते हैं। शिक्षा गुरु वो जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, दीक्षा गुरु वो जिनसे हमने इवेंचुअली दीक्षा ली है। इसी प्रकार से भक्त या डिवोटीज जो हो सकते हैं
वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। भगवान के निज पार्षद हो सकते हैं जो उनकी नित्य सेवा में रहते हैं, या फिर साधक नियोफाइट डिवोटीज हो सकते हैं जो अभी सीख रहे हैं और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अवतारों के बारे में फिर बताते हैं कि अंश अवतार हो सकते हैं जो पार्शियल इनकारनेशन होते हैं भगवान के, गुण अवतार हो सकते हैं जिनकी की क्वालिटीज हैं जिसके कारण वो अवतार माने गए, जैसे कि तीन जो हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट है, ये तीन गुण अवतार है। तो एक एक सत्य रजो और तमस के अधिष्ठान है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो तमो गुण के अधिष्ठाता है शिव तो वो तमोगुणी है, वो उसके इंचार्ज हैं, वो खुद तमोगुणी नहीं है। इसी प्रकार से फिर प्रकाश एक्सपेंशंस होते हैं भगवान के। प्रकाश एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं वो प्रकाश विग्रह होते हैं जो भगवान के जैसे दिखने में रहते हैं, एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं, और दूसरे होते हैं विलास विग्रह जिनके फीचर्स थोड़े से भगवान से अलग हो सकते हैं। फिर भगवान की शक्तियाँ होती हैं, तो भगवान की शक्तियाँ भी तीन हैं मेन। एक तो ऑब्वियसली गोपीगण है जो सबसे महान है, फिर महिषी गण है जो द्वारका की क्वींस है। हमने 10th कैंटो के एंड में लास्ट चैप्टर में देखा था कि उनको गोपियों से अभिन्न ही समझना चाहिए क्योंकि वो सब राधा रानी का विस्तार है, और भगवान ने उनके साथ जो लीलाएं की हैं वो भी अलौकिक लीला हैं और वो भी महान भक्त हैं भगवान के। तो हम कई बार गोपियों को हम ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन ये जो महिषी गण हैं, क्वींस हैं द्वारका की, उनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे से वो भी बहुत 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 एडवांस डिवोटीज हैं। और फिर उसके बाद लक्ष्मी गण है जो कि वैकुंठ में लक्ष्मी है, जो हमेशा सहस्र लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी रहते हैं। फिर इसके बाद वो अगले जो श्लोक था हमारा जिसमें हमने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझा था कि जैसे एक साथ सूर्य और चंद्र उदय हो गए हों, तो फिर वो समझाते हैं कि ये सूर्य और चंद्र कैसे एक साथ उदय हो गए। तो जैसे ईस्टर्न हॉरिजॉन में सन राइज होता है, ऐसे ही बोले ईस्टर्न हॉरिजॉन में सन और मून साइमल्टेनियसली चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आ गए हैं। और तमो न दो क्या करने के लिए आए हैं, वो ये जो अज्ञान है लोगों का, इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए आए हैं। अज्ञान की भी वो दो कैटेगरी बताते हैं कि दो तरह का अज्ञान है जिसको वो नष्ट करेंगे। एक तो कैटव धर्म है, मतलब चीटिंग रिलीजन्स है। अब चीटिंग रिलीजन में क्या क्या इंक्लूड कर लेते हैं वो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबको वो चीटिंग रिलीजन मानते हैं। मोक्ष के लिए तो वो बोल देते हैं कि ये कैटव प्रधान है, बोले सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, मोक्ष की इच्छा करना सबसे गलत है, भक्ति की इच्छा करना चाहिए। तो जैसे ही महाप्रभु के बारे में हम जानेंगे हमें एकदम से पता लग जाएगा कि ये चार चीज़ों से हमें बचना है, महाप्रभु स्वयं ही हमें बचा देंगे। और दूसरे जिस चीज़ से वो बचाने आए हैं वो शुभ अशुभ कर्म है, क्योंकि शुभ कर्म करेंगे तो भी अगला जन्म अच्छा मिलेगा लेकिन धरती पर मिलेगा या स्वर्ग में मिलेगा, और अगर अशुभ कर्म करेंगे तो भी जो है हम यहीं पे फंसे रहेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्मों से भी हमें बचना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, संदो मतलब कि वो कुछ देने आए हैं। तो क्या देने आए हैं, पहले वो क्या हर लेंगे, हमारा सारा तमस जो है उसको हर लेंगे। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है तो साइमल्टेनियसली डार्कनेस भी खत्म हो जाती है, उसी के साथ सारे रिफ्लेक्शंस जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, स्पष्ट हमें दिखने लगता है। तो ये दोनों वस्तुएं एक साथ होती। तो वो क्या देने आए हैं यहाँ पे, भक्ति का रस देने के लिए आए हैं। अब ये भक्ति का रस कैसे देंगे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति का रस दो तरीके से देंगे। बोले एक भागवत जो है वो ग्रंथ भागवत के रूप में, और एक जो है वो भक्त भागवत के रूप में। तो महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं वो ग्रंथ लिखेंगे और महाप्रभु के फॉलोअर्स जो आचरण करेंगे, दोनों तरह से वो हमें भक्ति का रस प्रदान करेंगे। और चित्रों मतलब वंडरफुल हैं वो, जैसे कृष्ण के लिए वर्ड यूज होता है कि वंडरफुल कृष्णा,
ऐसे ही यहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो स्वयं कृष्ण बलराम है, उनके लिए शब्द यूज कर रहे हैं कि वो वंडरफुल है। कैसे वंडरफुल है कि ये साइमल्टेनियसली कभी हमने देखा नहीं कि ऐसे चंद्र और सूर्य एक साथ होते हैं, वो भी कोटि कोटि, और पूरे हृदय को हमारे जो है वो शक्ति से आच्छादित कर दे। तो इस प्रकार से तो अब हम थोड़ा सा और विस्तार में जाएंगे। तो पहले हमने एक आउटलाइन देखी थी कल, आज हमने उस आउटलाइन के आपस के कनेक्शंस को समझा। अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में प्रभुपाद के पर्पस से भी समझेंगे। तो ये जो पूरी चैतन्य चरितामृत का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, जैसा हमने कल भी देखा था कि बीच बीच में वो शास्त्रों से श्लोक कोट करते हैं। और शास्त्रों से श्लोक क्यों कोट करते हैं कि वो अपनी बात को, पॉइंट को एनफोर्स करने के लिए या प्रूव करने के लिए वो शास्त्रों को कोट करते हैं। ज़्यादातर भागवतम के श्लोक हमें मिलेंगे, कभी कभी थोड़ी जगह बाकी शास्त्रों के, बाकी पुराणों के श्लोक भी मिलते हैं, पद्म पुराण के और बाकी। तो इसी प्रकार से जब वो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हैं और जब वो गुरु के बारे में समझा रहे हैं, तो उस समय वो कोट करते हैं भागवतम से, चतुश्लोकी भागवतम को कोट करते हैं, जो कि सेकंड कैंटो के 9th चैप्टर में दी गई है। और वहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक बताते हैं, उन 4 श्लोकों से आगे चल के पूरी भागवतम की रचना होती। तो ये सीड वर्स हैं भागवतम के बेसिकली। तो वो क्या क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं विज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें जो है वो उसका क्या रहस्य वो दूंगा, और उसके क्या अंग हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट में वो संबंध का ज्ञान देते हैं, दूसरे पार्ट में वो प्रयोजन और फिर अभिधेय बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले वो समझाते हैं कि ये जो कुछ हम देखते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड है, और इसके बियॉन्ड एक अलग क्रिएशन है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। मटेरियल वर्ल्ड हमेशा आता जाता रहता है। तो इस प्रकार से क्या एस्टेब्लिश करते हैं कि भगवान जो परम सत्य हैं उनका एक एग्जिस्टेंस है जो इसके परे है, लेकिन केवल उस एग्जिस्टेंस को जान के बात नहीं होगी। तो वो अगला श्लोक में क्या बात बताएंगे कि माया को या भगवान की जो इंफीरियर एनर्जी है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो बोले जो कुछ भी मेरे अलावा सोचता, देखता है या मुझसे डिस्कनेक्ट करके कोई भी वस्तु को देखता है, वो सब क्या है, वो मेरी माया है। राधानाथ महाराज ने बहुत अच्छे से इस बात को एक श्लोक, एक बार एक लेक्चर में समझाया है कि कोई भी चीज जब आप सोचो कि ये कृष्ण से डिस्कनेक्टेड है, मतलब वो माया है। और कोई भी वस्तु जिसको आप भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर सकते, वो माया नहीं है, वो भक्ति है। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल डेफिनेशन। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि माया का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, माया हमेशा भगवान पे निर्भर है, माया भगवान पे हावी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से मायावाद कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेफ्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है वो कैसे देखता है, वो भगवान को भी समझता है, वो जितने जीवों को देखता है उनको भी समझता है, और वो ये जानता है कि भगवान इन सब के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं और इन सब के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सारे जीव किस पे आश्रित हैं, भगवान पे आश्रित हैं। भगवान बाहर भी हैं और भगवान उनके हृदय में भी अंदर हैं। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों चीज हो रही कि वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। इसी को चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में अचिंत्य भेद अभेद तत्व या फिलोसफी कहा जाएगा। और अब हमको करना क्या है, हमको भगवान की प्रेममय सेवा करना है या भक्ति करना है। तो जो ये ज्ञान जानना चाहेगा वो भगवान के बारे में इंक्वायर करेगा और उनकी सेवा में लगेगा।
तो जो भी माया के अधीन है, जो कंडीशनड जीव हैं, जो कि माया के अधीन हैं और माया से बंधे हुए हैं, उनको अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और ये एक पॉइंट को समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कंडीशन सोल को गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो इन सब कंडीशन से ऊपर है, तभी वो भगवान के पास जा पाएगा। इस एक पॉइंट को बताने के लिए वो पूरी चतुश्लोकी भागवतम को यहाँ पे कोट करते हैं, जब वो स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट बात वो बताते हैं, जो हमने कल भी देखी थी, कि जो हमारे अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है, वो ही एक्चुअली बाहर शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं। क्योंकि जो इग्नोरेंट लोग हैं, जो कंडीशन लोग हैं, वो भगवान को नहीं देख सकते, वो हृदय में भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि हृदय में परमात्मा का अनुभव करने के लिए तो आपको अष्टांग योग की बहुत सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है अपने हृदय में, उसी को वो हमारे दृष्टि के सामने ले आते हैं। और वो रूप क्या है? वो शिक्षा गुरु का रूप है। तो जो भी जिसके शिक्षा गुरु हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये परमात्मा का रूप है साकार में, जो मेरे सामने है, जिसको मैं अनुभव कर सकता हूँ। क्योंकि परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा का काम है कि वो सीसीटीवी जैसे पूरे समय हमारी हर चेष्टाओं को देखते रहते हैं और नोट करते रहते हैं, और वो कैसे फुलफिल होगी उसका वो व्यवस्था बनाते रहते हैं। तो वो कैसे कैसे व्यवस्था बनाते हैं? उसको बोलते हैं उपद्रष्टा अनुमंता, मतलब कि वो उपद्रष्टा है, देखते रहते हैं। अनुमंता है मतलब कि वो फाइनली सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, कि अच्छा ये 10 इच्छाएं हुई है इसकी, अच्छा इसमें से 3 इच्छाएं इस जीवन में, इस शरीर में इसकी पूरी हो सकती हैं, बाकी बची हैं, अच्छा उनको रख लो, अगली बार उसकी इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए सिचुएशन बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारी हर इच्छा को वो नोट कर रहे हैं, उपद्रष्टा हैं, और फिर अनुमंता है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, और फिर वो फैसिलिटेटर भी है। फाइनली वो फैसिलिटेट भी करते हैं। तो फिर होता क्या है? अब वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, वो हमारी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं कि हमने इस सिचुएशन में कैसे एक्ट किया। तो वो कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए जैसे कोई जज होता है। जज है, वो देख रहा है। जज आखिरी में क्या करता है? सारे सबूत सब देखने के बाद वो अपना एक निर्णय सुना देता है। तो ऐसे ही आखिरी में परमात्मा हमारे लिए जीवन के अंत में एक निर्णय सुनाते हैं। और वो निर्णय क्या रहता है? हाँ, इसने पूरा जीवन मनुष्य का मिला था, उसने कैसा जीवन जिया, अच्छा ऐसा जिया, इसको क्या करें? बोले इसको भेज दो हेलिश प्लैनेट्स, नर्क में भेज दिया जाए। अब नर्क में जो यमराज है, उनका काम क्या है? जैसे पुलिस वाले का काम है या जेलर का काम है। तो जज अलग है और जेलर अलग है। जज कौन है? हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। लेकिन वो इतने दयालु हैं कि वो शिक्षा गुरु के रूप में सामने आते हैं कि आप जो इच्छाएं कर रहे हो, उन इच्छाओं को कंट्रोल करो, उन इच्छाओं को कर्टेल करो, ताकि अंदर मैं उपद्रष्टा के रूप में बैठा हूँ, तो फिर कम इच्छाएं में इनपुट आएंगी, तो आपको कम आगे योनियों में भटकना पड़ेगा। तो ये भगवान कितने दयालु हैं कि खुद ही गुरु के रूप में आ रहे हैं। और नॉर्मली भी जब कोई कुछ गलत करने जाता है तो उसके हृदय में परमात्मा से एक आवाज़ आती है, भक्त नहीं भी उसके भी आती है, वो एक उसकी कंडीशनिंग है कि आती है वो आवाज़। तो उस कंडीशनिंग को अगर कोई सुन ले तो वो गलतियां कम करेगा। कम करेगा तो उपद्रष्टा को अनुमंता का रोल कम करना पड़ेगा। अनुमंता का रोल कम करना पड़ेगा तो जज के रूप में वो कम सजा देंगे हमको। कम सजा देंगे तो हम ज़्यादा जल्दी अपने इसको रियलाइज कर पाएंगे, जो गोल है हमारा ह्यूमन लाइफ का। फिर वो भक्तों के बारे में जब उन्होंने बताया तो हमने देखा कि 2 तरह के भक्तों की बात की उन्होंने। एक जो परफेक्ट सर्विटर्स हैं भगवान के, जो हमेशा उनके नित्य सेवक हैं, और एक जो साधक हैं जो प्रयास कर रहे हैं। तो जो परफेक्ट सर्विटर्स होते हैं उनमें से कुछ होते हैं जो भगवान के ऐश्वर्य को देख के उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो ऐश्वर्य को देख के आकर्षित होते हैं वैकुंठ में उनकी सेवा करते हैं। और कुछ जो हैं वो प्रेम के वशीभूत रहते हैं। जो प्रेम के वशीभूत रहते हैं वो वृंदावन में सेवा करते हैं। इसलिए हमको भगवान की कहाँ सेवा करनी है, उस प्रकार से हमें उनके प्रति अपना
अट्रैक्शन डेवलप करना चाहिए। अगर हम ऑपुलेंस की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो हम क्या होगा, हम वैकुंठ में या भगवान के साथ भी रहेंगे तो हो सकता है हम द्वारका में रहें। और अगर हम माधुर्य की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो हम भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में रहेंगे। अब भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, इनको डिटेल में आगे भी बताएंगे। वो तो अंश अवतार होते हैं, अंश अवतार के उदाहरण होते हैं पुरुष अवतार के रूप में हमने देखा अभी, या भगवान जब अलग अलग लीलाएं करने के लिए आते हैं तो वो स्पेशली उनके पार्शियल इनकारनेशन होते हैं। गुण अवतार हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी होते हैं। शक्तावेश अवतार होते हैं जैसे कि चार कुमार, पृथु महाराज, व्यास देव, जो कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए आते हैं, तो भगवान को एम्पावर करके भेजते हैं। और फिर उनके एक्सपेंशंस होते हैं, ये तो अवतार हैं, मतलब ये इनकारनेशंस है। एक्सपेंशन मतलब वो ही अपना विस्तार कर रहे हैं। अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि वो परफेक्ट उतनी सारी एनर्जीज के साथ में जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकाश और एक विलास, दो तरह के होते हैं, और भी होते हैं बाकी जगह अगर हम पढ़ेंगे। तो भगवान कैसे अपना प्रकाश विग्रह दिखाते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जब वो द्वारका में रानियों के साथ में है। तो नारद मुनि जब मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि रुक्मणी के महल के बाद जब अंदर जाते हैं तो वहाँ 16,100 महल बने हुए हैं। तो वो सब 16,000 महल किसके लिए हैं? 16,000 रानियों के लिए। तो इस प्रकार से रास उत्सव में भी भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। जितनी गोपियां हैं सबको लगता है कि भगवान केवल उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अगला जो वो अपना विस्तार करते हैं उनको कहते हैं विलास विग्रह। विलास विग्रह का अर्थ होता है कि थोड़ा सा वो अलग है, उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो अलग होते हैं। जैसे जब भगवान बलराम जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं तो हमने देखा है कि उनका भाव अलग है, वो सेवा करना चाहते हैं। या भगवान जब नारायण के रूप में अपना विस्तार करते हैं वैकुंठ में, या चतुष्व्यूह के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और इनके रूप में विस्तार करते हैं, तब भी वो थोड़े से डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट रहता है वो चतुष्व्यूह के अंदर, वो कॉम्बिनेशन आगे महाप्रभु बताएंगे कि कैसे शंख चक्र गदा और पद्म का के साथ में पकड़ा हुआ है, उससे उनके अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि भगवान ने यहाँ पर जब आए तो वो जैसे सूर्य और चंद्र एक साथ उदय हो ऐसे आए, और उन्होंने वंडरफुल एक्टिविटीज की ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो अब ये अध्याय पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्या फलश्रुति है, इसमें बहुत ज़्यादा तत्व है। तो पहली बात तो आगे हम लीला पढ़ेंगे तो फिर हमको ऐसा ना लगे कि ये तो मैं भी करता था, मैं छोटा था तो मैं भी बाल्य लीला मेरी ऐसी, मेरे ऊपर किताब क्यों नहीं लिख रहे लोग। तो ये क्लियर हो जाए कि भैया भगवान खुद आए हैं यहाँ पे। तो भगवान के बारे में कहा गया कि वो त्रियुगी हैं, 3 युगों में आते हैं। तो बोले वो त्रियुगी हैं तो फिर ये चौथे युग में कैसे आ गए? तो चौथे युग में वो आए छिन्न अवतार के रूप में, छुपे हुए अवतार के रूप में, ऐसा जीव गोस्वामी ने हमको समझाया है। तो ये अगर हम सब समझें अच्छे से सारे तत्वों को तो हमें क्या पता चलेगा, या इनफैक्ट पूरी चैतन्य चरितामृत को अगर हम अच्छे से समझें, जैसा हमने जब भागवतम की ग्लोरीज को समझा था तो हमने देखा था कि ध्यान से ग्लोरीज को अगर कोई सुने तो जैसे धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है तो उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार से उसके सारे जो अज्ञान है उसका सबसे पहले नाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण के प्रति उसका अगाध प्रेम जो है वो आ जाएगा, और उसको बहुत संतोष मिल जाएगा, जीवन में शांति मिल जाएगी। बोले सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, अब हम भगवान के बारे में जान रहे हैं। और सारी जो वस्तुएं हैं परम सत्य के बारे में और संसार के बारे में, सारी रिलेशनशिप, सारी चीजें उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगेंगी, दिखने लगेंगी। इसीलिए प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मटेरियल है, ये तब पढ़ना चाहिए जब आप भगवत गीता और भागवतम पढ़ चुके हो।
तो इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, उनके बहुत सारे डिवोटीज, उनकी सारी लीलाएं, उनका नाम, उनका गुण, उनका कीर्तन और उनके आपस के बहुत माधुर्य प्रेम के संबंध, इन सब को हमको समझाएंगे वो, और बहुत अच्छे से लॉजिकली समझाएंगे। तो आखिरी में जैसा हम देखेंगे आगे के ज्यादातर चैप्टर्स की एंडिंग वो श्री रूप रघुनाथ पदे याहिर आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो कृष्णदास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं श्री रूप और रघुनाथ पदे याहिर आश। तो रूप और रघुनाथ के बारे में स्पेसिफिकली वो क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि हम सब रूपानुगा हैं। तो हम सब रूपानुगा हैं, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी रूपानुगा है। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी थी वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, इसलिए वो रूप रघुनाथ। और रूप गोस्वामी के बहुत अच्छे जो हैं वो सेवक और फॉलोवर कौन रहे? वो रघुनाथ दास गोस्वामी रहे। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरी जो लीलाएं थी चैतन्य महाप्रभु की, जिस पे इनको मेन फोकस करना है वो है अंत लीला, क्योंकि अंत लीला के बारे में किसी ने पुस्तक लिखी नहीं अभी तक। आदि लीला मध्य लीला के बारे में पुस्तकें हैं, इसलिए वो आदि मध्य लीला को बहुत इलॉबरेट नहीं करेंगे। अंत लीला के बारे में किसी ने पुस्तक नहीं लिखी, वो इनका मेन पार्ट है जिसको इनको लिखना है। तो इसलिए वो रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनसे उनको पूरा ज्ञान मिला है अंत लीला का, उसको उनको स्पेशली वो ओबीसेंस देते हैं। तो इस प्रकार से अपना चैतन्य चरितामृत का फर्स्ट चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्णा। परम करुणा पाउदुए क्या ना नित्य गौर